हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर्टेक एकेडमी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 1 एसएससी जेई सीरीज का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज हम लेक्चर 1 में आज हम बेसिक्स एंड आइडिया लेंगे किसके बारे में, चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक आज हम लिखते हैं चार्ज। देखिएगा चार्ज होता क्या है। तो चार्ज को हम लिख सकते हैं इट इज द electrical property electrical property of atoms of which contains matter। ठीक है, मैटर में हमारा होता है क्या, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है क्या, एटम। और इस एटम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है किसके, चार्ज की। एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन सा, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसी एटम का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है कैरी करता है कौन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कितना होता है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज के तौर पर मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि प्रोटॉन पर हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड होता है और ये हमारा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर हमारा कोई चार्ज हमारा नहीं होता है। तो ये है हमारा चार्ज। चार्ज का अगर हम यूनिट की बात करें तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है क्या, कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। और ये आपका एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है सारे जितना भी इलेक्ट्रिकल टर्म है हमारा, ठीक है, जितना भी हमारा टर्म है उस सारे का हम क्या करेंगे, उसका यूनिट भी याद रखेंगे। जैसे करंट का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, ये सब आपको याद रखना है। तो हम सबसे बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे सारा चीज़ हम कवर करते चलेंगे। तो यूनिट है हमारा कूलम। कहता है 1 कूलम जो चार्ज वो क्या बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये जो 1 कूलम का चार्ज जो है बहुत ही ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड है। इस कारण से हम जो इसका स्मॉलर क्वांटिटी यूज करते हैं। कौन कौन सा, तो हम यूज करते हैं माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, मिली कूलम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। बेसिकली हम माइक्रो कूलम का ही जो है हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, चार्ज क्या है। तो चार्ज जो है मैटर का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, एटम का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। हर मैटर में हमारा होता है क्या, एटम से बना हुआ होता है। एटम का वे हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैरी करता है क्या, ये जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम विथ निगेटिव मैग्नीट्यूड। ठीक है, चार्ज भी क्या है, तो एक तरीके का फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। जिस जिस तरह से मास होता है मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी, उसी तरीके से चार्ज भी जो है हमारा क्या है, किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, चार्ज। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। नेक्स्ट में देखिए लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ये सब आप जो है अलग से कॉपी बनाएंगे और उसको नोट्स करते जाएंगे। अगर आप ये सीरीज फॉलो करेंगे तो आई होप आपको सारे कन्फ्यूजन जो है क्लियर होते जाएगा और आपको ये जो चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। देखिएगा सबसे पहला प्रॉपर्टी है चार्ज की, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी। देखिएगा कहता है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। मतलब कि अगर कोई चार्ज एक ही जैसा है, लाइक चार्ज मतलब क्या, दोनों अगर दो चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच जो है रिपल्सन फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेगा और कोई इसके करीब आना नहीं चाहेगा। while unlike charges attract each other, while unlike charges attract
each other, ठीक है। जबकि अगर कोई एक चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज अगर हमारा नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच जो है हमारा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ पर लगता है क्या, अट्रैक्शन, और यहाँ पर लगेगा हमारा रिपल्सन। यहाँ पर अट्रैक्शन लगेगा और यहाँ पर होगा क्या, रिपल्सन, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज का फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड कहता है चार्जेज आर अ स्केलर क्वांटिटी, चार्जेज आर अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है स्केलर है, स्केलर होगा तो इसका मतलब क्या, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, चार्जेज आर कंजर्व्ड। कंजर्व करने का मतलब होता है कि ये जो है फिक्स होता है, चार्ज जो है क्या होता है, कंजर्व, एक मिनट, CONSERVED, ठीक है। एक मिनट इसको हटा देते हैं, लिखिएगा चार्जेस आर कंजर्व्ड। कंजर्व करने का मतलब होता है कि आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप इसको बना सकते हैं और ना ही जो इसका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका करेंगे क्या, तो यह जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर इसका आप कर सकते हैं। चार्ज जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन आप सोचिएगा कि हम चार्ज को बना दें या उसका डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी को बोलते हैं क्या, कंजर्व। जिस तरह से एनर्जी हमारा कंजर्व होता है, उसी तरह से किसी सिस्टम में ओवरऑल चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो चार्जेज आर कंजर्व, इसका कहने का मतलब चार्जेज कैन नीदर, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसे बना सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसका क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ठीक। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड वेयर it can be converted, it can be convert, where it can be converted into another form of energy, another form of energy। कहने का मतलब चार्ज को ना तो हम उसको बना सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, तो चार्ज जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होगा क्या, तो मतलब क्या, जब ये ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तब क्या होगा, यह जो एक अलग से एनर्जी का फॉर्म क्रिएट करेगा। जैसे कि हमारा चार्ज जो है ये हमारा ट्रांसफर होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा। तो फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहता है कि जब चार्ज हमारा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, तो क्या होगा, उसका जो एनर्जी का जो है फॉर्म जो है बदल जाएगा, और फिर आप उस एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं अपने यूजफुल काम के लिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी होता है, चार्जेस आर एडिटिव, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव कहने का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा हमारा, उसको हम सम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है हमारा, इसका थोड़ा सा लिखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट will be the algebraic sum
algebraic sum of all the charges, sum of all the charges present on the system, present on an object। इसी ऑब्जेक्ट पर जितना चार्ज प्रेजेंट है सबको जोड़ दीजिए, वो क्या देगा कि टोटल चार्ज जो है उस ऑब्जेक्ट पर देगा आपको। तो जैसे कि देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस पर जो है एक 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, इसी पर एक -5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, एक +3 का कूलम चार्ज रखा हुआ है। बोल रहा है कि इस पर बताइए टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज जो होगा इस ऑब्जेक्ट पर अगर आपको निकालना है तो सिंपली आप इसको क्या करते हैं, जोड़ दीजिए। अलजेब्राइक मेथड का मतलब होता है कि आप उसको सिंपली जो है एडिशन जैसे करते हैं नंबर्स का, वैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, 10 कूलम -5 कूलम +3 कूलम, इस सब का समेशन करिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 8 कूलम। तो ये है हमारा क्या, चार्ज जो है एडिटिव नेचर का होता है, उसको आप जो आसानी से सिंपली आप उसको तो जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, 5th नंबर का प्रॉपर्टी, वो कहता है कि चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड करने का मतलब होता है कि वह जो है एक बेसिक सा नंबर का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, चार्ज जो है क्या होता है, बेसिक एक क्वांटिटी होगा, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और ये क्या होगा, टोटल चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा। यानी हम लिख सकते हैं ये क्यू है हमारा क्या, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज निकालना है तो ये इसको हम निकाल सकते हैं कैसे, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। ठीक है, ई है हमारा क्या, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये n है हमारा क्या, इंटीजर। n जो है वो है हमारा क्या, इंटीजर है, और ये प्लस माइनस भी हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है। ठीक है, क्वांटाइज करने का मतलब होता है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टोटल चार्ज एन एन ऑब्जेक्ट, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का बेसिक यूनिट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उसी का इंटीग्रल मल्टीपल आपको मिलेगा। ऐसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इस पर हमेशा या तो n का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब कि या तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। आपको कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है। ठीक है, -1 +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आपको मिल जाएगा, लेकिन कभी भी आपको फ्रैक्शनल नंबर में आपको चार्ज जो है आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी चार्ज पर आप ऑब्जेक्ट आप निकालिएगा तो हमेशा जो है या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर, -100 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तो वो प्रोटॉन के चार्ज का इक्वल हमारा दिखेगा। तो ये है हमारा क्या, चार्जेस जो है क्वांटाइज्ड होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ ही है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 गुना 1 रुपया, है ना। तो यही है हमारा बेसिक नंबर, और ये है हमारा उसका नंबर कितना क्वांटिटी है, तो ये है हमारा क्या, टोटल हमारा अमाउंट है। उसी तरीके से टोटल चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो क्या होता है, नंबर कितना है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है,
उसके क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कह रहा है कि मान लेते हैं कि अगर हमें किसी भी, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पर जो है टोटल 1 कूलम्ब का चार्ज जो है रखा हुआ है। हमें पूछना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जो है आया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो हमें पूछ रहा है कि इसमें जो है कितना इलेक्ट्रॉन जो है इसमें है। तो देखिए 1 कूलम्ब इक्वल्स टू कितना, नंबर निकालना है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसका मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, और ये भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए ये कूलम्ब है और ये कूलम्ब कैंसिल कर दीजिए। अगर आपको यहाँ से निकलेगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 गुना 10⁻⁻19। इसी को जब आप सॉल्व करिएगा तो इस पर आपको पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना इलेक्ट्रॉन जो है आया हुआ है। तो ये हमारा जो है 1 कूलम्ब का चार्ज जो है ये आपको दे रहा है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो ये हम अभी तक क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो ये अभी हम पढ़े हैं कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज हमारा कंजर्व होता है। फिर हम देखें कि चार्ज जो हमारा क्या क्वांटाइज्ड होता है। अब हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है जो है वो है हमारा क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज जो है कैसे कर सकते हैं। तो ये 5-6 में भी आप लोग पढ़े होंगे जब आप क्लास 5 या 6 में होंगे। तो फर्स्ट मेथड होता है क्या, चार्जिंग बाय रबिंग। तो यही है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। बताए थे चार्ज हमारा कंजर्व होता है, तो बताए थे कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, तो यही हम आप बता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, सेकेंड है हमारा क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक। और थर्ड है हमारा चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ठीक है। ओवरऑल किसी भी सिस्टम पर हमारा चार्ज जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। एक नोट पॉइंट पर आप लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी क्या, जीरो। एटम में भी अगर देखा जाए तो क्या होगा, हमारा जीरो होगा। हाँ, लेकिन जब उसको चार्ज करके ट्रांसफर करते हैं, हमारा एक्चुअल रियल में हमारा ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल रहेगा, लेकिन हमको उसको चार्ज बनाना है, उसको चार्ज करना है, तो हम इसके 3 मेथड से किसी भी हमारा जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो एटम के केस में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इस कारण से जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, ओवरऑल चार्ज हमारा हो जाएगा जीरो। तो जब एटम ही पर हमारा चार्ज जीरो है, हाँ, लेकिन जब यही हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब इस एटम हमारा पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज बन जाता है। तो ये हमारा जो है कैसे हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम कैसे कर सकते हैं। तो या तो आप उसको रब कर दीजिए दोनों ऑब्जेक्ट को, तो हो जाएगा इंडक्शन से। एक को मान लेते हैं कि अगर देखिए आते हैं वहाँ पर, फिर चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। रुकिए एक मिनट, चलिए देखिए। सबसे पहले अगर देखा जाए चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट से हम कैसे करेंगे, देखिएगा। मान लेते हैं कि कोई अगर हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, इस पर जो है हमारा क्या है, कुछ ना कुछ चार्ज पहले से है, ठीक है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है पहले से इस पर कहीं ना कहीं से कोई चार्ज है, ठीक है। और एक दूसरा कंडक्टर है, ये हमारा है क्या, न्यूट्रल। ये है हमारा क्या, न्यूट्रल कंडक्टर। इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी अभी नहीं है, लेकिन इस पर पहले से है। ये है हमारा क्या, चार्ज। कहता है जब आप इसको कांटेक्ट कर दीजिएगा, जब आप इसको क्या कर दीजिए, दोनों को कांटेक्ट कर दीजिएगा, तब क्या होगा,
कुछ चार्ज जो है यहाँ से ट्रांसफर होके इस पर आ जाएगा, कुछ चार्ज जो है इस पर भी हमारा आ जाएगा। तो देख रहे हैं जब हमारा दो कंडक्टर होता है, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, तो क्या होगा अगर आप उसको कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कुछ चार्ज जो है यहाँ से ट्रांसफर होकर के इस पर आ जाएगा। इस ये मेथड है कि इसका चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो ये है हमारा क्या, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग में हम क्या करते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या कर दीजिए, दोनों को रब कर दीजिए। रब मतलब रगड़ दीजिए आपस में, जैसे कि आप बचपन में एक्सपेरिमेंट करते होंगे, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं, उसको अपने बाल, पेन है हमारा, उस पेन को अपने बाल से रगड़ दीजिए। फिर जब उस हमारा चार्ज पेन जब आता है तो क्या होगा, ये कागज का टुकड़ा है वो क्या होगा, इस पर चिपक जाता है। क्यों होता है, जब हम इसको रगड़ते हैं पेन को बाल से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन या तो बाल से इसमें आ जाएगा या तो पेन से इसमें चला जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि कौन हमारा चार्ज, हमारा पॉजिटिव चार्ज बनेगा या कौन हमारा निगेटिव चार्ज बनेगा। लेकिन रब करने से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा और एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा जो चार्ज हो जाएगा। तो आप इसको इसके कॉन्टैक्ट में लेकर आइएगा, तो क्या होगा, ये हमारा जो चार्ज ऑब्जेक्ट जो है, ये जो कागज का टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा, इसमें चिपक जाएगा। तो ये है चार्जिंग बाय रबिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप रगड़ते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर चला गया वो पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें चला गया वो हमारा नेगेटिव चार्ज बनेगा। दोनों चार्ज हमारा ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है चार्जिंग बाय रबिंग। आप जो है ठंड के दिन में स्वेटर पहनते होंगे, जब उसको खोलते हैं, जब उसको उतारते हैं स्वेटर को, तो क्या होता है, उस पर जो हमारा स्पार्क निकलता है, चट चट के आवाज़ आती है। क्यों होती है, क्योंकि जब वो आपके शरीर में रहता है तो आपके शरीर का से फ्रिक्शन में क्या होता है, वो जो स्वेटर है वो चार्ज हो जाता है। जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगा, स्पार्क आता है आपका। जब उसके पास निकालेगा तो आपके शरीर का जो बाल होता है, रोवा इसको कहते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा सा ये एक्सट्रैक्शन हो जाता है इसके बीच में। तो ये भी हमारा क्या, चार्जिंग बाय रबिंग। ये ऑब्जेक्ट, इसका तो आप एग्जांपल बहुत सारे देख सकते हैं डेली लाइफ में। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है हमारा, इसमें जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट चार्ज रहेगा, ये ऑब्जेक्ट पहले से ही चार्ज है, ये ऑब्जेक्ट पर पहले से ही चार्ज है। ठीक है, और एक है हमारा क्या, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एक है हमारा क्या, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। हमें जो है इसको चार्ज करना है, लेकिन इसमें एक तो तरीका क्या हो सकता था कि इसको आप दोनों का कांटेक्ट कर दीजिए, दोनों को सटा देंगे तो क्या होगा, कुछ चार्ज जो है यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या करना है, इसको सटाना नहीं है, मतलब इसको कांटेक्ट में नहीं लाना, अलग में ही रहेगा, लेकिन इसको हमको चार्ज करना है। तो करेंगे क्या, दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा लाएंगे कि वो दोनों क्या होगा, कांटेक्ट में ना आए। तो ये तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ही, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, एक्स्ट्रास में कहीं से आ गया इस पर। ये अभी हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल में जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 5 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तब क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज -5 कूलम्ब जो है यहाँ पर आपको शो करेगा। -5 कूलम्ब का चार्ज जो है निगेटिव वाला यहाँ आ जाएगा, और +5 कूलम्ब का चार्ज जो है हमारा यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये सब निगेटिव चार्ज है हमारा। तो जितना अमाउंट का चार्ज आपको यहाँ पर लेकर आएंगे, उतना ही अमाउंट का इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज, अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ पर दिखेगा एक साइड में, और दूसरा इसके साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, उतना ही -5 कूलम्ब, तभी तो ये हमारा क्या होगा, ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर -5 कूलम्ब इंड्यूस हुआ, इधर तो 3 कूलम्ब प्लस इंड्यूस हुआ है। ऐसा करेगा तो ओवरऑल -2 कूलम्ब का चार्ज इस पर आ जाएगा। चूँकि ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल है, इस कारण से माइनस चार्ज जितना आएगा उतना ही प्लस चार्ज आपको अपोजिट साइड में दिखेगा। अब क्या करिए, इसको जो है, ये इसको ग्राउंड पर भी स्टैंड पर रखे हुए हैं, इसको एक कंडक्टर वायर लीजिए, ठीक है, तार,
इसको ग्राउंड में डाल दीजिए। जब इसको ग्राउंड में डालेंगे तब क्या होगा, ये जो अभी इसको रखे रहना, इसको हटाना नहीं है। ये क्या होगा, ये प्लस चार्ज जो है यहाँ से ट्रैवल हो करके कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। ये प्लस चार्ज ट्रैवल करके कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। अभी भी उसको सही रखे रहिएगा, अभी उसको हटाना नहीं है। ये हो गया हमारा प्लस कूलम, प्लस चार्ज। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, +5 कूलम। इसके बगल में ये रखा हुआ था, कांटेक्ट नहीं रखना है। -5 कूलम का चार्ज अभी भी इसके पीछू लगा हुआ है, ठीक है, -5 कूलम का चार्ज। और ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था ये बेचारा ग्राउंड में चला गया, ठीक है। और ये स्टैंड पर दोनों रखा हुआ है, स्टैंड भी बना दीजिए, हम तो लटकेगा नहीं कहीं। ये तो ये है हमारा स्टैंड पर रखा हुआ। अब क्या कर दीजिए, दोनों को हटा दीजिए, इसको भी भगाइए यहाँ से, तो इसको भी भगा दीजिए। अब क्या हुआ, लो ये भी प्लस चार्ज तो पहले से था, +5 कूलम, और इसको देखा देखी ये भी बन गया -5 कूलम, ठीक है। तो ये इस पर जो है निगेटिव चार्ज आ गया। कुछ किए तो नहीं इसमें, ये अपना अलग 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ था, इसको देख कर लगा कि हम भी चार्ज हो जाते हैं, तो लो ये तरीका है। तो इससे इससे क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट भी हमारा कूलम में चार्ज हो गया। 5 कूलम तो पहले से था, ये तो पहले से ही चार्ज था। ये था हमारा न्यूट्रल, और ये भी हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया है। तो ये भी एक तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन से। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे को देख के अपने अंदर कुछ ना कुछ होना, ठीक है। जैसे कोई आदमी बाहर में पानी पूरी खा रहा है, ठीक है, खा ये रहा है जबकि इसके मुंह में भी पानी आ गया। तो इस तरह का जो भावनाएं या इमोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। मतलब खाते हुए देखा इसको, मुंह में पानी इसको आ गया, अब इसको भी खाने का मन कर गया। तो ये पहले से चार्ज ये था, इसको देख के मन किया कि हम भी चार्ज हो जाए, तो उसके बगल में गया, तो लो यह -5 कूलम इधर आ गया, 5 कूलम इधर आया। इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए, तो ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो ये ग्राउंड में चला जाएगा 5 कूलम, इधर का खाली। अब इसको हटा दीजिए तो ये बच गया क्या, 5 कूलम का चार्ज। तो ये था हमारा क्या, चार्ज का बेसिक आइडिया। तो ये लेक्चर वन में हम पढ़े क्या, बेसिक आइडिया अबाउट चार्ज, ठीक है। तो ये है हमारा लेक्चर 1। इससे पहले वाले क्लास में हम आपको पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिए थे। आप जो है इसका नोट्स बनाते जाएंगे, प्रॉपर फॉलो करेंगे इस सीरीज को, तो आपको जो है आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा चीज़ों को समझना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, चार्ज तक हम पढ़े। नेक्स्ट वाले में हम करेंगे एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम यूज़ होता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो ये है हमारा फर्स्ट, एंड थैंक यू वेरी मच। आप जो है इस वीडियो को सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आपको भी बताया गया है कि यह यूनिट 1 का रिस्पॉन्स आपका डिसाइड करेगा कि आपको आगे का लेक्चर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।